क्लास 10 मैथ 10.2 और प्रश्न नंबर 1 दिया है। यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें लिखा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक सर्किल दिया है, यहाँ बना लेना है सर्किल। ये हो गया सर्किल और सर्किल में एक स्पर्श रेखा दिया है, ये स्पर्श रेखा हो गया। ये हो गया केंद्र और केंद्र से दूरी यानी कि केंद्र से पॉइंट तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। कहने मतलब ये r हो गया, यानी कि इसका मान ज्ञात तो करना है। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। ये दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है केंद्र से दूरी, यानी केंद्र से दूरी जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इसका जो मान दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब इसकी त्रिज्या ज्ञात तो करना है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है इसमें इस प्रश्न में तीसरा दिया है 15 सेंटीमीटर और चौथा दिया है कितना? 24.5 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये प्रश्न है, प्रश्न में ये चार ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर है। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। यह बोर्ड के पेपर दृष्टिकोण से अच्छा सवाल है। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, कर्ण होती है। तो ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस हो आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना दिया है? यानी 25 दिया है, यहाँ हम लिखेंगे 25 के स्क्वायर। लंब मतलब r का मान ज्ञात करना, r स्क्वायर। आधार दिया 24, यहाँ हम लिखेंगे 24 के स्क्वायर। अगर यदि हम 25 को वर्ग करेंगे ये आएगा 625 आ गया बराबर में r स्क्वायर। यदि हम 24 को वर्ग करेंगे ये आएगा 576, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 625 माइनस 576 बराबर में r स्क्वायर है, हम लिखेंगे r स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर बराबर, यदि 625 में 576 हम घटा दें तो ये आएगा कितना? 49। कितना आएगा? 49 आएगा, यानी कि r बराबर ये अंदर कितना हो गया? 49। अगर देखा जाए तो यह 49 7 का वर्ग है, यानी 7 यानी 7 सेंटीमीटर। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं ये 7 सेंटीमीटर कहाँ है। तो पहला दिया 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये पहला ही आपका सही है, यानी कि प्रश्न नंबर जो 1 था, 1 में जो आंसर आया यानी वो विकल्पी प्रश्न में वह 7 सेंटीमीटर आया, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसमें r का मान पूछा था तो r बराबर आया कितना? 7 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 दिया है आकृत, तो इसमें आकृत बना है। आइए हम सब पहले फिगर बना देते हैं। ये फिगर आपका बना, इसमें ये सर्किल है, सर्किल से ये स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा दिया है और ये केंद्र है, यानी कि ये केंद्र है। ये क्या है? केंद्र। मतलब इसको हम मान ले रहे हैं O का मान दिया है कितना? 110। ये स्पर्श बिंदु है, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया? T। आइए हम सब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में ये दिया है यदि TP TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ, यानी कि ये POQ बराबर कितना दिया है? 110 सेंटीमीटर, 110 डिग्री दिया है। तो कोण PTQ यानी कोण PTQ का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है, T का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिया है, यानी कि ऑप्शन दिया है कितना? पहला दिया है 60 डिग्री और B मतलब दूसरा दिया है 70 डिग्री और C बराबर दिया है 80 डिग्री और D बराबर दिया है कितना? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं चारों में से कौन सा प्रश्न हो, कौन सा उत्तर सही है, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन हो सही है। आइए हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ करेंगे
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल है। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट है, ये देखिए ये सर्किल है। अगर सर्किल को कोई स्पर्श बिंदु का टच करता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कहने मतलब ये भी 90 हो गया और ये भी क्या हो गया, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। हम सब यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना 360, ये 360 आ गया। अब देखा जाए तो कोण P यानी जो कोण P है इसका मान दिया है कितना 90 अंश प्लस कोण बराबर कितना दिया है 110 प्लस यानी कोण Q बराबर भी दिया कितना 90 अंश, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 90, यहाँ लिखेंगे 90 प्लस कोण T का मान पूछा है तो कोण T का मतलब है इसमें कोण T को हम लिख सकते हैं का कोण PTQ, यहाँ लिखेंगे कोण PTQ बराबर कितना लिखेंगे 360, यहाँ लिखेंगे 360। आइए हम इसको जोड़ें, 90 में 90 जोड़ देंगे, ये आएगा 180 प्लस 110, ये प्लस लिखेंगे कोण PTQ बराबर में 360। और यदि इसमें हम जोड़ेंगे ये आएगा कितना 290, ये आ गया 290 प्लस कोण PTQ बराबर कितना आया 360 आया। अब ये देखिए प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम यहाँ लिखना चाहें, यहाँ लिखेंगे कोण PTQ बराबर में 360 माइनस, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कहा है कितना 290 आ गया। तो कोण यानी कि PTQ बराबर लिखना चाहें, यदि हम 360 में 290 घटा दे यानी 0 आ गया, यहाँ 16 में से 9 गए 7, यानी 70 डिग्री आया, 70 डिग्री। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, यानी कि ए दिया 60, बी बराबर दिया कितना 70 डिग्री, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का जो ऑप्शन जो बहुविकल्पी प्रश्न का जो ऑप्शन है यानी बी सही है, यानी कि बी मतलब 70 डिग्री, यानी जो टी का मान आया वो 70 डिग्री आया। प्रश्न नंबर 3 में ये कहा है यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर कोण मतलब 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। कहने मतलब ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये वृत्त है, वृत्त पे स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श बिंदु ए हो गया बी, यहाँ पर कोई P बिंदु है, ये मान लीजिए ए हो गया P, यानी जो स्पर्श रेखा हुआ यानी PA हुआ और दूसरा क्या हुआ PB, ये स्पर्श तो रेखा है, यानी केंद्र दिया है, केंद्र मतलब ये O हो गया और जो कि हो यानी कि इस यानी O का मान ज्ञात तो करना है। इसमें ऑप्शन दिया है कितना A बराबर दिया कितना 50 डिग्री, B बराबर दिया है कितना 60 डिग्री, C बराबर कितना दिया है 70 डिग्री और D बराबर दिया है कितना 80 डिग्री दिया है, यानी कि इसका मान दिया है, इस वाले कोण का मान दिया बच्चा कितना यानी कि 80 डिग्री दिया है, यानी जो P का मनवा दिया है वो 80 डिग्री है, यानी कि इसका मान पूछा क्या है जो ज्ञात करना है इसमें, यानी ज्ञात करने में आपको इसने पूछा है कोण POA, यानी कोण POA कहने मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम O को P से मिला देंगे ना। अगर देखा इसमें आप डायरेक्ट अगर लगाना चाहोगे तो डायरेक्ट अगर यदि लगाना चाहोगे तो देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये पूरा कोण कितना दिया था, कितना 80 दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर एक लंब अगर हम डाल दें तो 80 क्या हो जाएगा 2 पार्ट में विभाजित हो जाएगा, कहने मतलब ये भी 40 हो गया और ये भी क्या हो गया 40 हो गया। अब हमसे मतलब क्या है, यानी POA से मतलब है, त्रिभुज POA से मतलब है, यानी लिखेंगे त्रिभुज POA में
और इसमें कॉन्सेप्ट है आप पढ़े होंगे, यानी जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ लिखना चाहें कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी, यहाँ लिखेंगे कोण पी बराबर कितना 180 हो गया, यानी कोण ए बराबर कितना दिया 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस कोण ओ का मतलब हुआ ये कोण पी ओ ए प्लस कोण पी, यानी पी बराबर कितना पहले 80 था लेकिन यहाँ लंब डालें तो ये 80 क्या हुआ दो पार्टों में विभाजित हो गया, कहने मतलब ये 40 हो गया, 40 हो गया, यहाँ हम लिखेंगे 40 बराबर में 180। अब ये देखिए ये 40 है, ये क्या है 90 है, 40 में अगर हम 90 जोड़ देंगे 130 आया, यानी प्लस हो कोण पी ओ ए बराबर कितना 180। अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कोण पी ओ ए बराबर में 180, ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 130 हो गया। तो कोण पी ओ ए बराबर कितना, अगर यदि 180 में 130 घटा देंगे ये आएगा 50 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं ये 50 डिग्री कहाँ है, यानी पहला ही दिया है, यानी कि ए बराबर कितना दिया 50 डिग्री, यानी कहने मतलब प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर आया वो 50 आया, यानी कोण पी ओ ए बराबर कितना 50, ये ऑप्शन नंबर 50 दिया है, इसका मतलब पहला सही है। और प्रश्न नंबर 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कहने का मतलब ये एक सर्किल है, ये क्या है ये सर्किल हो गया, सर्किल में एक व्यास दिया है, ये व्यास हो गया, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ए। इसमें कहा है सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये इसको हम मान ले रहे हैं P, ये मान ले रहे हैं क्या Q हो गया, अब इसको मान ले रहे हैं ये हो गया B, यानी कि हम लिखेंगे प्रूव्ड दैट। तो प्रूव्ड दैट में देखें जो सिद्ध करना है, यानी जो P समांतर है किसके Q के, यानी P समांतर किसके है Q के, यही आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में अगर देखा जाए ये क्या एक सर्किल है, ये क्या सर्किल है, यहाँ पर देखिए एक जगह स्पर्श कर रहा है, ये क्या है स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रहा है, जब टच करता है तो उसके बीच में कितने इसका कोण बनता है ये 90 डिग्री, यानी कि ये भी क्या है 90 डिग्री, कहने का मतलब ये कोण 1 हुआ, ये कोण क्या हुआ 2 हुआ। तो हम यहाँ उपपत्ति में लिखेंगे जो कोण ए है, कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री है, और कोण बी भी क्या है 90 डिग्री है। अगर देखा जाए तो ये 1 यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, अगर देखा जाए तो ये क्या है एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है, यानी कि एकांतर कोण मतलब ये है जब दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच में जो कोण बनता है एकांतर कोण कहलाता है। कहने मतलब कोण ए बराबर क्या 90 डिग्री है, ये भी है, यानी कहने मतलब हम दिखा सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं यानी कि P समांतर Q, यही सिद्ध करना था, यानी कि P समांतर Q, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब यही सिद्ध करना था। इस प्रश्न में कोई खास प्रश्न नहीं है, बस लैंग्वेज समझिए बस। प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात तो कीजिए। कहने मतलब यहाँ कोई सर्किल है, यहाँ बना देना ये सर्किल है, ये क्या है सर्किल है, इस सर्किल पर एक स्पर्श रेखा है, इसको मान ले रहे हैं ये केंद्र हो गया, केंद्र की जो दूरी मतलब इसको O मान ले रहे हैं, और केंद्र से इसमें भैया दूरी दिया है, दूरी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से दूरी कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है। कहने मतलब O को हम इससे मिला देंगे, जो इसकी दूरी दिया है वो 5 सेंटीमीटर है, और स्पर्श रेखा मतलब इधर से गई है, तो यहाँ एक नाम दे रहे हैं ए हो गया, ये बी, O को हम क्या करेंगे 20 मिला देंगे। अब यहाँ स्पर्श यानी कि इसको छूता हुआ जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो
तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। कहने मतलब त्रिज्या का मान पूछा है, r बराबर हाउ मच। अगर देखा जाए इसमें, यदि हम इसका वर्ग करा दें तो 55 25 4 चौका 16, यदि हम 25 में 16 घटा देंगे कितना आएगा 9। 9 किसका वर्ग है 3, यानी कहने मतलब r बराबर कितना आएगा इसमें 3 सेंटीमीटर आएगा। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुजो, यहाँ लिखेंगे राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुजो, समकोण त्रिभुजो OBA में, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस हो आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का मान दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 के स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर मतलब r, यानी r का मान ज्ञात करना है। आधार कितना दिया 4 यानी 4 के स्क्वायर, यदि हम 5 को वर्ग करेंगे तो 55 25, l का मान दिया r, तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 16 बराबर में r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बराबर लिखना चाहें 25 में 16 घटा देंगे तो आएगा 9, तो r बराबर कितना आया √9, यानी कि r बराबर 9 किसका वर्ग है 3, यानी कि r बराबर हम लिखेंगे कितना 3 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर आया 3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7 हो, प्रश्न नंबर 7 दिया है दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब संकेंद्री वृत्त है, संकेंद्री वृत्त का मतलब है एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं संकेंद्री वृत्त बोलते हैं, यानी जो स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को टच करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। ये सेंटर हो गया, यानी सेंटर जो बड़ी त्रिज्या दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है, और जो छोटी और त्रिज्या दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ टच कर रहा है यानी कि स्पर्श बिंदु, तो ये होगा 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। अब इसका हम नाम दे रहे हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यानी जो ज्ञात करना है, ज्ञात तो करना है, तो ज्ञात करना है यानी कि हमको AC का मान, ये मतलब ये C हो गया B हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं D, यानी कि CD का मान ज्ञात करना है। CD का मान यानी CD बराबर हाउ मच, इस CD का मान ज्ञात करना है। तो CD का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो BC मतलब थीटा के सामने वाले भुजा क्या होगा कर्ण, तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुजो, समकोण त्रिभुजो ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो थीटा के सामने वाले भुजा कर्ण, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर में यल का मान दिया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस यानी कि आधार स्क्वायर, मतलब यहाँ लिखेंगे कितना A स्क्वायर हमको मान ज्ञात तो करना है, यानी कि इसका वर्ग कराएंगे तो 25 बराबर में 3 तरीका 9 प्लस जो आधार है यानी कि BC, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ BC की स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो BC स्क्वायर बराबर 25 में यदि 9 हम घटा देंगे तो आएगा कितना, ये 16 आ गया। तो BC बराबर अंडर रूट कितना आया 16 आया, तो BC बराबर कितना आएगा, ये 16 किसका वर्ग है 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी जो BC का मान आया वो 4 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है CD, किसका मान ज्ञात करना है, तो भैया जो इसका दुगुना होता है, यानी कहने मतलब हम CD बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे BC, तो CD बराबर 2 गुणे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे BC मान 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, यानी CD बराबर कितना है 4 गुना 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी जो जीवा की लंबाई है, यानी जो CD क्या है जीवा है, तो जीवा की जो लंबाई आई
वो सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, यानी प्रश्न में दिया है एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। कहने का मतलब ये सर्किल है, ये वृत्त है, इसके चारों ओर एक को एबीसीडी भुजा खींची गई है। कहने मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये क्या है? चतुर्भुज है। यानी वृत्त के परिघ तो मतलब चारों ओर चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध करना है, यानी प्रूफ दैट में सिद्ध करना ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ये आपको लाना है। इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू कराएंगे। गिवन वैल्यू कराने का मतलब ये है ए बी है, यानी कि ए बी जो ए बी भुजा है वो ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है। यहाँ लिखेंगे ए पी, यानी कि है ए बी, ये ए बी बराबर किससे मिलकर है? तो ए पी प्लस पी बी, यहाँ लिखेंगे ए पी प्लस पी बी हो गया, ये हो गया। अगर देखा जाए तो ये बी सी जो भुजा है बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर में बी क्यू, यहाँ लिखेंगे बी क्यू प्लस क्यू सी, यानी कि हो गया क्या? क्यू सी हो गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए जो सी डी है, यानी सी डी अगर देखा जाए सी डी, ये भुजा मिलकर बना सी आर प्लस आर डी, यानी कि सी आर प्लस आर डी, इससे मिलकर बना है। इसी प्रकार अगर हम देखें ए डी, जो ए डी भुजा है ए डी, जो ए डी भुजा ए एस प्लस डी एस, यानी कि ए एस प्लस डी एस से मिलकर बना है। और हमको सिद्ध क्या करना है? ए बी प्लस सी डी लाना है बराबर में ए डी प्लस बी सी। अब अगर देखा जाए ये क्या स्पर्श, ये कोई सर्किल है, सर्किल को क्या कर रहा है? ये टच करता हुआ जा रहा है, कोई स्पर्श रेखा है और इधर भी स्पर्श कर रहा है। तो इसके बगल में देखिए ये एपी है, एपी बगल में क्या है? यानी कि ए एस, यानी जो एपी है किसके बराबर है? ए एस के। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में अगर देखें हम जो एपी है एपी, एपी बराबर किसके है? ए एस के है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखिए पीबी है, जो पीबी है किसके बराबर है? बी क्यू के, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पीबी, पीबी जो बराबर है बी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्या? बी क्यू, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब ये देखिए ये क्या सी आर है, किसके बराबर है? क्यू सी के बराबर है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सी आर बराबर क्यू सी, इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया आपका? थर्ड बन गया। उसके बाद देखा जाए जो ए आर डी है वो किसके बराबर है? डी एस के, तो यहाँ हम लिखेंगे आर डी बराबर ये डी है, यानी कि आर डी बराबर में डी एस, इक्वेशन नंबर ये 4। अब देखिए हमको ए बी प्लस सी डी लाना है। ए बी लाने के लिए हमको ए पी प्लस पी बी लाना है। तो देखिए यहाँ ए पी है, यहाँ पी बी है। कहने का मतलब हम समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो आइए हम सब जोड़ते हैं। पहले इधर वाला जोड़ लेते हैं। ये एपी है, एपी लिखेंगे प्लस, ये पीबी है, पीबी लिखेंगे प्लस, ये सीआर है, ये प्लस क्या है? आरडी, यानी कि आरडी है बराबर में एपी का मान है एएस, यहाँ लिखेंगे एएस प्लस पीबी का मान है बीक्यू, यहाँ लिखेंगे बीक्यू प्लस सीआर का मान है क्यूसी, यहाँ लिखेंगे क्या? क्यूसी प्लस यानी कि आरडी का मान है डीएस, तो यहाँ लिखेंगे डीएस। अब देखिए एपी प्लस पीबी हम क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस पीबी बराबर क्या लिख सकते हैं? एबी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों के स्थान पर हम लिखेंगे एबी, प्लस है प्लस सीआर प्लस आरडी, तो सीआर प्लस आरडी बराबर किसके बराबर होता है? सीडी के, तो हम यहाँ लिखेंगे सीडी बराबर में। अब हमको लाना है एडी, एडी लाने के लिए एएस प्लस डीएस होना चाहिए। तो यहाँ एएस है, एएस लिखें, ए प्लस डीएस है, तो यहाँ लिखेंगे डीएस। ये बीक्यू बचा है, तो यहाँ लिखेंगे बीक्यू प्लस क्यूसी, ये हो गया। ये हो गया एबी, यानी कि एबी प्लस सीडी बराबर एएस प्लस डीएस, यानी कि एएस प्लस डीएस बराबर क्या है? एडी है, यानी कि इन दोनों के स्थान पर हम लिखेंगे एडी। क्या लिखेंगे? एडी प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी है। अब देखिए बीसी प्लस सॉरी बीक्यू प्लस क्यूसी, यानी क्या लिखे? बीक्यू प्लस क्यूसी बराबर किसके बराबर है? बीसी के। इनके स्थानों पर हम लिखेंगे क्या? बीसी। क्या लिखेंगे? बीसी। देखिए आपको क्या सिद्ध करना था?
सिद्ध करने में मतलब ए बी प्लस सी डी, यहाँ आया ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ए बी आया ए डी प्लस बी सी, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिखेंगे एच पी, एच पी मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी।